नमस्कार दोस्तों, स्टोरी ऑफ स्टार्स में आपका स्वागत है। 29 मार्च 2025 को सूर्य ग्रहण शनि अमावस्या के दिन होगा। प्रत्येक लग्न के अनुसार इस ग्रहण का प्रभाव जानने के लिए यह वीडियो देखें। इसे अपने लग्न और चंद्र राशि दोनों से देखें। चलिए लग्न अनुसार विश्लेषण शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम तुला लग्न से धनु लग्न के बारे में बात करेंगे। तुला लग्न वालों के लिए यह ग्रहण छठे भाव में हो रहा है, जो स्वास्थ्य, दैनिक जीवन और कार्य क्षेत्र से संबंधित है। इस भाव में ग्रहों की ऊर्जा के कारण नियमित दिनचर्या, कार्यक्षमता और स्वास्थ्य प्रभावित हो सकते हैं। आपके जीवन पर प्रभाव। स्वास्थ्य संबंधी सावधानियां आवश्यक होंगी, विशेषकर हड्डियों, बुखार, एलर्जी और इम्यूनिटी से जुड़ी समस्याओं को लेकर सतर्क रहें। रोजमर्रा की आमदनी और कार्यशैली में बदलाव देखने को मिल सकता है। ध्यान भटक सकता है, जिससे कार्यक्षमता प्रभावित होगी। यदि आपको मल्टीटास्किंग करनी पड़े तो समय प्रबंधन और अनुशासन का पालन करें। क्या करें? खान पान और नींद के समय का ध्यान रखें। अनियमितता से बचें। संतुलित और शुद्ध आहार लें। मांसाहार, शराब या बिना सोचे समझे कोई नया आहार न अपनाएं। स्वास्थ्य को लेकर योग्य चिकित्सक से सलाह लें और कोई भी जोखिम लेने से बचें। करियर और नौकरी। यह समय नई नौकरी के अवसर भी ला सकता है, लेकिन निर्णय सोच समझ कर लें। केवल विलासिता और चमक धमक के आकर्षण में आकर नौकरी न बदलें, बल्कि अपने दीर्घकालिक लाभ को ध्यान में रखते हुए फैसला करें। निष्कर्ष, यह ग्रहण आपको स्वास्थ्य और अनुशासन पर ध्यान देने की सलाह देता है। संतुलित जीवन शैली अपनाएं, अपने कार्यों में अनुशासन रखें और जल्दबाजी में कोई बड़ा निर्णय न लें। वृश्चिक लग्न के जातकों के लिए यह ग्रहण पंचम भाव में हो रहा है, जो आत्म प्रकाश, रोमांस, निर्णय क्षमता, रचनात्मकता और मानसिक स्थिरता से संबंधित है। यह ग्रहण आपके जीवन में नए अध्याय की शुरुआत कर सकता है, जो आपके कर्मों और निर्णयों पर निर्भर करेगा। जीवन पर प्रभाव। यह समय आपकी निर्णय क्षमता को चुनौती दे सकता है। यदि किसी निर्णय को लेकर संदेह है तो बिना सोचे समझे कदम उठाने से बचें। कभी कभी कुछ न करना भी एक अच्छा विकल्प हो सकता है। आत्म अभिव्यक्ति पर ध्यान दें, क्योंकि गलत शब्दों का चयन या नकारात्मक वातावरण अनावश्यक तनाव पैदा कर सकता है। आज से ये मंगल कमजोर स्थिति में है, जिससे ऊर्जा असंतुलित हो सकती है, विशेष रूप से जब ये अष्टम और नवम भाव में जाकर नीचस्थ होगा। क्या करें? 1. आहार पर नियंत्रण रखें। पंचम भाव भोजन और उपभोग से भी जुड़ा है, इसलिए स्वस्थ खान पान अपनाएं। 2. योग और प्राणायाम करें। यह आपके तंत्रिका तंत्र को संतुलित करेगा और मानसिक शांति देगा। राहु का प्रभाव। मई में राहु चतुर्थ भाव में आ जाएगा, जिससे आपकी सोच और मानसिक स्थिति प्रभावित हो सकती है। ये आपको भ्रमित कर सकता है कि जो आप कर रहे हैं वह गलत है और कहीं और जीवन बेहतर है, और भोगवादी गतिविधियों की ओर आकर्षण बढ़ सकता है। लेकिन अपनी सीमाओं का ध्यान रखें, अन्यथा बाद में कठिनाइयां हो सकती हैं। समाधान। हर निर्णय सोच समझ कर लें और आवश्यक हो तो सलाह लें। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, ध्यान करें और प्रार्थना करें, ताकि मानसिक संतुलन बना रहे। निष्कर्ष, यह समय धैर्य, आत्मनिरीक्षण और अनुशासन का है। जल्दबाजी में निर्णय लेने से बचें, अपनी ऊर्जा को संतुलित करें और आध्यात्मिक मार्ग अपनाएं। धनु लग्न। यदि आपकी राशि लग्न धनु है तो यह ग्रहण आपके चतुर्थ भाव में हो रहा है। इसका अर्थ यह है कि आपके जीवन में कोई बड़ा बदलाव होने वाला है, जो आपके दिल के करीब है। यह बदलाव आपके भाग्य से भी जुड़ा हो सकता है, शायद एक नया घर, नई कार या फिर किसी दूसरे देश में स्थानांतरण। आपके जीवन पर प्रभाव। वह व्यक्तिगत जीवन और पारिवारिक क्षेत्र में परिवर्तन देखने को मिलेगा। यहाँ आपकी सुरक्षा और आराम क्षेत्र, कंफर्ट जोन, बदल सकता है, जिससे मानसिक असमंजस की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। आपको यह तय करने में कठिनाई हो सकती है कि निजी जीवन में स्थिरता कैसे बनाई जाए, लेकिन इस बदलाव को सकारात्मक रूप में स्वीकार करना ही सबसे अच्छा उपाय रहेगा। सावधानियां। सबसे अच्छा उपाय रहेगा सावधानियां या सकारात्मक सोच अपनाएं और नकारात्मकता को पूरी तरह नकार दें। यदि आपकी कुंडली में सूर्य राहु, सूर्य केतु या सूर्य शनि की युति है, या इस दौरान ऐसी महादशा अंतर्दशा चल रही है, तो विशेष सतर्कता बरतें। पेन को जल्दबाजी में ना लें। उपाय: योग और ध्यान, मेडिटेशन करें ताकि मानसिक संतुलन बना रहे। प्राणायाम करें, विशेष रूप से वे जो सौर ऊर्जा को जागृत करते हैं। सूर्य नमस्कार करें और आदित्य स्तोत्र का पाठ करें।
है। यदि कुंडली में कोई दोष हो तो पितृ शांति हवन या ग्रह शांति हवन कराना लाभकारी रहेगा। निष्कर्ष, यह समय आपके जीवन में एक नए दृष्टिकोण, न्यू पर्सपेक्टिव को जन्म देगा। आपके आराम और सुरक्षा का तरीका बदल सकता है, लेकिन आपको इसे सकारात्मक रूप से स्वीकार करना होगा। नई सोच, नया दृष्टिकोण और नया जीवन, यही इस ग्रहण का संदेश है।